क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्या कहता है, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। यानी क्या कह रहा है वो कहता है कि आपने जितना इंश्योरेंस पे किया है ना, उसमें से 15,000 तो अगले साल के लिए। इट मीन्स एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, यस मैम। 15,000 यस और 15,000। नरेशन में क्या जाएगा, बीइंग इंश्योरेंस अमाउंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर 15,000। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी फॉर 50,000। मैंने परचेज की है, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्लियरली मेंशन्ड है क्रेडिट परचेज है टू राम एंड कंपनी। ठीक है, अब आगे क्या कह रखा है इसी एंट्री में, वो कहते हैं कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन द पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 days। अब देखो डेट तो कोई मेंशन्ड है नहीं, हम इस ट्रांजेक्शन में इस कैश डिस्काउंट का कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता कि हमने पेमेंट की है या नहीं की। अब नेक्स्ट एंट्री क्या कहते हैं, कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ। कैश पेड टू राम एंड कंपनी, तो कह रहे हैं राम एंड कंपनी को आपने कैश पे किया और डिस्काउंट आपने ले लिया। इट मीन्स हमने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी। राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। रिसीव्ड अकाउंट, अलाउड नहीं है क्योंकि हमें रिसीव हुआ है। यस मैम। ठीक है, कितना आ जाएगा, राम एंड कंपनी के अकाउंट में तो चला जाएगा 50,000। 50,000। ठीक है, कैश में 45,000, क्योंकि 10% है 5% है, मैम 5% है तो 47,000। 5 है तो 47,500 होगा। 50,000 का 5% क्योंकि 2,500 होता है। ठीक है, यस मैम। देन कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड 2,500। फिर कहते हैं पेड इनकम टैक्स ₹20,000 बाय चेक। पेड इनकम टैक्स आपके लिए अभी आपको नहीं पता इनकम टैक्स क्या चीज है या इसका और क्या यूज होना है, हमें सिर्फ ये पता है इनकम टैक्स एक खर्चा होता है। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू, चेक से किया है ना, कैश। बैंक यस मैम। अकाउंट। कितना कितना कह रहे हैं, 20,000। यस मैम। बस दोनों तरफ 20,000। अब कई बार पता है क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है पेड इनकम टैक्स ऑफ प्रोपराइटर। अगर ये चीज आ जाए ना, इनकम टैक्स ऑफ प्रोपराइटर, तब वो इनकम टैक्स की जगह ड्राइंग बन जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आई ये चीज, क्योंकि सिर्फ Yes, ma'am. इनकम टैक्स लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस का टैक्स है। अगर इनकम टैक्स फॉर प्रोपराइटर लिखा आ जाए तो वो फिर ड्राइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। सेल की एंट्री है, कैश सेल्स, कैश अकाउंट
डेबिट to sales account. टू सेल्स अकाउंट। Account. अब कह रहे हैं 2 लाख रुपए की जो कॉस्ट थी 10% प्रॉफिट पे, यानी मैंने सामान कितने में बेचा होगा? 2 लाख का 2,20,000 में, क्योंकि 2 लाख तो मेरी कॉस्ट ही थी और 10% Yes, का ma'am. प्रॉफिट। ठीक है, Profit. फिर कहते हैं परचेड आयरन सेफ फॉर 2 लाख। आयरन सेफ का मतलब क्या है? अलमारी लोहे की। फाइलिंग कैबिनेट फॉर 50,000, यानी जो आपकी फाइल रखने की अलमीरा है वो। एंड कंप्यूटर फॉर 1 लाख। तो इन सब को अलग अलग लिखने की बजाय मैंने लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट Debit. टू To cash कैश। account. कितने से? 2 लाख, 3 लाख, 3,50,000। 3,50,000. ठीक है, ये आया 3,50,000, इधर भी आया 3,50,000। अब सिंपली क्या करना है? अब सबको जोड़ दो, आपका टोटल आ जाएगा 7,05,000 रुपए। लास्ट में टोटल आ जाएगा। कहाँ डाउट था इस सब में? हिमांशी, मैम ट्रांजैक्शन नंबर 3rd और 4th में ही था। ओके, थर्ड क्योंकि सेकंड से कनेक्टेड है इसीलिए थोड़ा सा डाउट हो गया था। और बताओ, और क्या करना है? अब देखो नेक्स्ट 24th एग्जाम्पल में देखो क्या कह रहे हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,20,000 टू चारू एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3, यानी एक तरीके से 1/3 बोल सकते हैं हम इसको, ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब इसमें पता है सेल्स कैसे निकलेगी? देखो इसमें सेल्स निकलेगी ये कहता है 1,20,000 रुपए का सामान। ठीक है, 33 इंटू 1/3 करते हो तो वो होता है 100 डिवाइडेड बाय 3, और परसेंटेज के नाम का एक और 100 आ जाएगा। Yes, ठीक है, ma'am. यानी आपका प्रॉफिट निकल करके आता है 40,000। पता है कैसे? सिंपल, अगर इसको दूसरे तरीके से मैं कहूँ तो ये इस तरीके से भी हो जाएगा। 1,20,000 इंटू 1/3 कर दो सिंपली, कितना आएगा? 40,000। अब Yes, 40,000 ma'am. इस 1,20,000 में जोड़ोगे, कितना हो गया? 1,60,000। और वो कहते 60,000. हैं इस 1,60,000 पे तुमने 15% का क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट, यानी 24,000 रुपए का तुमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 1,60,000 में से 24,000 माइनस कर दो, 1,36,000। 36,000. ठीक है, समझ में आई ये Yes, चीज? ma'am. देन कहते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। सेम इसी तरीके से एंट्री क्या होगी? देखो 80,000 पे पहले तो कह रहे हैं 25% का प्रॉफिट उसने लिया है, तो 25/100 प्रॉफिट हो गया आपका 20,000, यानी टोटल सेल वैल्यू हुई 1 लाख।
और 1 लाख पे 15% आपको क्या देना है, डिस्काउंट देना है। तो 15,000 रुपए का डिस्काउंट, आपकी सेल वैल्यू हो जाएगी -15,000। 1 लाख -15,000, 85,000। 85,000. क्लियर है? Yes, एंट्री ma'am. सेम ऐसे ही होनी है। अरुण टू सेल्स कितने में, 85,000। अगला कहते हैं पेड बाय चेक 8400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग 1 अगस्त 2016, फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है उसने 8400 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं, वो 12 महीने की करी है, लेकिन कब तक के लिए, 1 अगस्त से। काउंट करो अपनी फिंगर्स पे कर लो, चाहे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 8 महीने का प्रीमियम इस साल का है। नेक्स्ट 4 मंथ का प्रीमियम क्या है, अगले साल का है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे निकालोगे, 1800 इंटू 4/12, सॉरी 8400 इंटू 4/12 करके। इट मीन्स 2800 का जो प्रीमियम है वो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है। समझ में आया या दोबारा बताऊं? भावना, Ma'am, I have हिमांशी क्लियर है? Yes, ma'am. चलो ठीक है। नेक्स्ट बताओ, ये हमने कहाँ तक इलस्ट्रेशन किए थे? स्पेशल एंट्रीज, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 23 पे आ जाओ। yes, ma'am. ठीक है, 2 मार्च को एंट्री की है, परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस फॉर 1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आयरन सेफ, मैंने कहा ऑफिस इक्विपमेंट में हम कर सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपी। नेक्स्ट कहते हैं परचेड फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज 40,000 एंड पेड ₹200 एज कार्ट्रेज ऑन इट। तो वही ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश अकाउंट 3 मार्च की एंट्री हो जाएगी 40,200 से। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता है कि आपने कंप्यूटर परचेज किया राधा किशन एंड कंपनी से 80,000 में क्रेडिट के ऊपर, वही ऑफिस इक्विपमेंट कितने में, 80,000 में। तो एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू राधा किशन एंड कंपनी 80,000। देखो यही एंट्री है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू राधा किशन एंड कंपनी। फिर कहते हैं कि परचेड एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 20,000। जो इलेक्ट्रिक फैन है वो आ जाता है फिक्सचर एंड फिटिंग्स के अंदर। तो आप अगर डायरेक्टली फैन टू कैश कर दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो एंट्री बनती है वो बनती है फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। देन कहते हैं परचेड ए हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर 1,50,000। अब जो हॉर्स है यानी जो एनिमल्स वगैरह है वो आते हैं आपके लाइव स्टॉक के अंदर, लाइव स्टॉक के अंदर आते हैं। एंट्री हो जाएगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000। देन कहते हैं परचेड पोस्ट कार्ड 250, एनवेलप 500 और स्टैम्प्स 1 लाख।
ये सब थिंग्स जो है वो आपकी पोस्टेज से रिलेटेड होती है, इनको आप पोस्टेज अकाउंट के अंदर डालते हैं। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टोटल कितना हो जाएगा 1750। देन कहते हैं परचेड ऑफिस स्टेशनरी, जैसे पेन पेंसिल जो भी है वो सब आपके ऑफिस स्टेशनरी में आ जाते हैं। ऑफिस स्टेशनरी टू कैश 4000। देन कहते हैं गेव एज चैरिटी कैश रुपी 2000 एंड गुड्स 4000। तो चैरिटी आप क्या करोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 और परचेज अकाउंट 4000। देन एंट्री है आपकी The horse bought on March 6 died. Its carcass was sold for 10,000. जो हॉर्स था आपने 1.5 लाख का परचेज किया था, लेकिन वो 10 मतलब एक्सपायर हो गया और आपको उसकी बॉडी से सिर्फ 10,000 रुपी ही मिले। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000। अब जो डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू लाइव स्टॉक अकाउंट 1,50,000। देन कहते हैं कि हाउस फर्नीचर सेल किया है आपने घर का, और उस फर्नीचर से जितना पैसा आया वो लगा दिया आपने बिजनेस के अंदर। देखो एंट्री यही है, सोल्ड हाउस फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस। तो हाउस होल्ड फर्नीचर की हमें सेल करने की कोई एंट्री नहीं करनी है, उससे जो पैसा आया वो आपने बिजनेस में लगाया। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर यहाँ पे हाउस होल्ड की जगह ऑफिस फर्नीचर होता तब आपको एंट्री करने की रिक्वायरमेंट थी। फिर कहते हैं पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000 फॉर रेंट, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोपराइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। अब देखो वो कह रहे हैं कि रेंट पे किया आपने, तो रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1,20,000 से, लेकिन क्या कहता है वो, देखो या तो आप एंट्री करो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है कैश अकाउंट, कितने से 1,20,000 एंड देन इधर भी 1,20,000। और वो कह रहा है 1/3 हाउस जो है वो खुद यूज कर रहे हैं। तो आप करोगे ड्रॉइंग्स डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि 40,000 की ड्रॉइंग्स आपने, क्योंकि जितने हिस्से में आप रह रहे हो उतने हिस्से का किराया आपको देना बनता है। दूसरा तरीका है सिंपल, इस तरीके से कर लेते हैं रेंट अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अप। ठीक है, जितना आपके ऑफिस से रिलेटेड रेंट है उसको आप ऑफिस वाले रेंट में डालिए, जितना आपके पर्सनल यूज से रिलेटेड है वो ड्राइंग्स में चला जाएगा, और आपके पास से क्या जा रहा है कैश जा रहा है। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, देन कहता है बस यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट होती है। अब देखो 24th इलस्ट्रेशन में सोल्ड गुड्स ₹60,000 टू दिनेश एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। उसी तरीके की एंट्री है 60,000 के ऊपर 40% उसने क्या लिया है प्रॉफिट, यानी 24,000 रुपए बन गया उसका प्रॉफिट। तो सेल वैल्यू हुई 60,000 प्लस 24,000, कितनी 84,000। आगे कहते हैं उसमें से 20% आपने दे दिया है उसको ट्रेड डिस्काउंट, 84,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट।
ये बनता है 16,800। ठीक है, तो आपकी एक्चुअल में सेल कितने की हुई? 84,000 माइनस 16,800। सॉरी, 67200, ये आपकी सेल अमाउंट बच गई। ठीक है, फिर एंट्री तो वही आपकी सिंपल जो एंट्री होती है वही होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 67,200। अब कहते हैं कि कैरियज भी पे किए आपने 500 रुपए, जो कि कस्टमर से चार्ज नहीं करने हैं, आपने बियर किए, तो कैरियज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं सोल्ड गुड्स 45,000 टू मनोज एट प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। सेम एंट्री है, यहाँ पे कह रहे हैं 45,000 का सामान 1/3 कॉस्ट पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा, यानी 15,000। टोटल सेल हुई 15,000 प्लस 45,000, 60,000। अब 60,000 में हमने 20% उसको दे दिया है ट्रेड डिस्काउंट। इट मीन्स 12,000 रुपए आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। आपकी सेल वैल्यू रही 60,000 माइनस 12,000, 48,000। अब इसमें एक चीज और कह रहे हैं कि 400 रुपए कैरियज के कस्टमर से ही चार्ज करने हैं, तो एंट्री हो जाएगी मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट और टू कैश अकाउंट 48,400। 48,000 की तो आपने सेल किया और 400 रुपए आपने क्या किया है, कैरियज के नाम के पे किए। नेक्स्ट कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 6,000 रुपए पे किया है 12 महीने का 1 जुलाई से, और हमारे बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, यानी 3 महीने का एडवांस पे कर रखा है। 3/12 करके इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 रुपए बन जाएगा। देन कहते हैं कस्टमर के रिफ्रेशमेंट पे खर्च किए, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300। कोई डाउट है? नो मैम। कोई भी डाउट नहीं है? नो मैम। अच्छा, कोई ऐसी इलिस्ट्रेशन है जो मुझे करानी है? चलिए, एक पॉइंट आया है आपकी बुक में, पेज नंबर देखो, मुझे भी नहीं पता क्या है। इलिस्ट्रेशन 28 से पहले यस मैम, वीपीपी। वीपीपी, वैल्यू पेबल पोस्ट। वीपीपी क्या है? इस सिस्टम के अंदर सेलर आपको सामान भेज देता है पोस्ट के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। बायर जो है उस सामान की वैल्यू पोस्ट ऑफिस में पे करता है और गुड्स की डिलीवरी पोस्ट ऑफिस से ले लेते हैं। कुछ कुछ आपका कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं ना, पे ऑन डिलीवरी। आजकल ऑनलाइन में बहुत होता है पे ऑन डिलीवरी, वही वाली चीज है पे ऑन डिलीवरी, कि जिस टाइम पे डिलीवर करने आया उस टाइम पे आप पे करो और सामान वापस ले लो, मतलब सामान ले लो। अगर आप पे नहीं करते तो क्या होता है, डिलीवरी बॉय अपना वापस ले जाता है ना सामान। यस मैम। उसी तरीके से तो देखो एंट्री क्या कहते हैं, सबसे पहले रिसीव्ड ए वीपीपी फ्रॉम राम फॉर 20,000, सेंट ए प्यून टू कलेक्ट इट हु पेड 150 एज कार्टेज, यानी उसके आने जाने का एक तरीके से जो सामान है वो आने जाने का खर्चा है वो लगा 150 रुपये। तो कहते हैं कि आपने एक वैल्यू पेएबल पोस्ट रिसीव की है, रिसीव करने का मतलब परचेज हो गई, आपकी सामान आपको रिसीव करने हैं जिनकी पेमेंट आपको उसी टाइम पे करनी है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम राम जरूर कह रखा है, लेकिन वीपीपी होता ही क्या है कि आपको पार्सल तभी मिलेगा जब आप पेमेंट कर दोगे। तो इसमें राम श्याम मोहन सोहन उसका कोई लेना देना नहीं है, हम कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे।
आपकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 और कह रहा है पियोन को भेजा तो कार्टेज के भी तो लगे है, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150। तो टोटल आपकी कैश 20,150 खर्च हुआ है, 20,000 परचेज में, 150 कार्टेज में। देन कहते हैं पेड 3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। अब जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स है वो आपके मिसलिनियस एक्सपेंडिचर का एक पार्ट होता है। तो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000 न्यूज़पेपर और मैगजीन की। थर्ड एंट्री कहते हैं कि आपने न्यूज़पेपर और मैगजीन सेल की है 500 रुपए में, तो कैश टू मिसलिनियस इनकम अकाउंट 500। फिर कहते हैं 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। देन कहता है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, देखो हमने यही चीज कही थी, एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8,000 रुपीज। देखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देन कहते हैं गुड्स स्टोलन कॉस्ट प्राइस 48,000, गुड्स चोरी हुई, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 48,000। देन कहते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉय हुई, एंट्री लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1,60,000। फिर कहते हैं सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट 6 लाख, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, हाँ 6 लाख का 1/6 1 लाख का सामान आपके पास वापिस आ गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स 1 लाख। फिर कहते हैं एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, 5 लाख की पेमेंट करनी थी, 10% डिस्काउंट डिडक्ट कर रहा है, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू एक्स अकाउंट, कैश में चला जाएगा 4,50,000, डिस्काउंट अलाउड में 50,000, और उसके बाद आपका एक्स का अकाउंट क्रेडिट होएगा 5 लाख से। फिर कहते हैं सैलरी 80,000 की आपने पे की है, 20,000 की अभी तक ड्यू है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000 और टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 20,000, सैलरी अकाउंट में चला जाएगा पूरा 1 लाख अकाउंट। अब देखो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, पेड इनकम टैक्स रुपी 80,000 बाय चेक। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रखा, पेड इनकम टैक्स रुपी 80,000, और यहाँ पे इनकम टैक्स को ड्रॉइंग्स मान रखा है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000। अब वो डिपेंड करता है, आप वर्किंग नोट मेंशन जरूर करिए, अगर आप इसको इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग नोट जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि इनकम टैक्स ट्रीटेड एज बिजनेस टैक्स, ठीक है, क्योंकि टैक्स जो है, इनकम टैक्स का मतलब होता है इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, और जनरली इनकम जो होती है वो प्रोप्राइटर की कंसीडर की जाती है, ठीक है, इसीलिए हम इनकम टैक्स को ड्रॉइंग्स कंसीडर कर लेते हैं। अगर आप इनकम टैक्स बिजनेस का लेके चलते हो, क्योंकि बिजनेस की भी इनकम होती है, और जितना आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर बिजनेस को भी टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, वर्किंग नोट डाल दो, इनकम टैक्स बीइंग ट्रीटेड एज टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर, समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है इसमें? नो इस चैप्टर में अब कुछ रहता है? नो मैम। चलिए तुम ट्राई करके देखो इलस्ट्रेशंस, अगर नहीं होती है हम दोबारा से डिस्कस करें, ठीक है।